एक महात्मा थे जो है कि उसके वहाँ पर एक प्रेमी रहते थे। वो खूब सेवा करता था। अब सेवा करता था बुल्ला सा, क्या नाम था, बुल्ला सा। उसका नाम क्या था, बुल्ला सा। खूब सेवा करता था और उसका कहता है भाई तुम सेवा करते रहो करते रहो करते रहो। अब उन्होंने क्या किया कि सेवा करता था। एक दिन महात्मा सेवा कर रहा था, उसी समय जो है कि महात्मा आए। बोलते अरे बुल्ला, बोलते तुम क्या कर रहे हो। हुजूर प्रसाद ग्रहण कर रहे, आज सेवा किया। हाँ, क्या किया सेवा। बोलता है कि आज जंगल से जा करके एक गट्ठर लकड़ी लाया। अच्छा, तो बोलता है एक गट्ठर, और आज क्या किया। तो उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया, गट्ठर बस इतना ही। हाँ, अरे तुम इतना सा एक गट्ठर लकड़ी लाया तो तुम अपने लिए खाया, लाया तो उसके बदले सेवा में तुम तो खा लिया। तुमको परमार्थ में क्या मिला, परमार्थी लाभ तो मिला नहीं तुमको। जितना लाया और जितना सेवा किया उतना का तुम खा लिया, अब इसका क्या लाभ मिलेगा। बोलता है हुजूर तो क्या करें, दो दो गट्ठर ले आया करो जंगल से। अब जो दो दो गट्ठर लाने के चक्कर में क्या हुआ कि एक दिन रात हो गया और रात को गट्ठर लेकर के आ रहा था, और आ रहा था तो पता चला कि वो गड्ढा में गिर गया, कुआं में गिर गया रात को। अब वहाँ पर पूछ रहा है भाई कि बुल्ला कहाँ है, अभी तक आया नहीं, खोजा जाए उसको। उससे बहुत कठिन, उससे आगे बहुत कहानी है, मैं उस सबको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि महात्मा कैसी परीक्षा लेते हैं। अब बिना परीक्षा के तो कोई निकल ही नहीं सकता। वो गड्ढे में गिर गया, बोलता है सबको खोजते खोजते पहुंचा जंगल, तो वहां पर देखा आवाज दे रहा था, तो कुआं के नीचे से आवाज आ रहा है। अब वो चाहता है कि भाई कि हम तो निकल जाएंगे, लेकिन मेरा गट्ठरवा कैसे निकलेगा, वो नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई कि वो अंदर से आवाज दिया, तो बोलता है कि भाई कि गया सामने में देखा तो नीचे में पड़ा है, और गट्ठर भी दोनों नीचे में कुएं में। तो उन्होंने कहा रे बोला इसको निकालो, बाहर निकालो। बोलता है कि हमको निकालने से पहले मेरा गट्ठर निकालो। बोलता क्यों, अरे ये गट्ठर नहीं लेंगे तो हम खाएंगे क्या, गट्ठर नहीं ले जाएंगे तो हमको आहार नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि उसको सेवा दिया गया था, ड्यूटी था सेवा करने का। तो उन्होंने कहा भाई पहले गट्ठर निकालो तब हमको बाहर निकालना। तो पहले गट्ठर निकाला गया, उसके बाद उसको निकाला। तो वहां पर कहते हैं महात्मा खुश हो गए, उनके सेवा भाव से खुश हो गए, उनके विचारों से खुश हुए, और फिर उनको वो दौलत मिल गया। दौलत मिलने में देर नहीं है, वो जब मौज हो जाए उनकी, जब खुश हो जाए तो पलक झपकते आपका काम बन जाएगा, पलक झपकते काम बन जाएगा। महात्मा तो कहते हैं कि मेरा तो सारा काम बना बनाया है, मेरा सारा काम बना बनाया है, हमको कुछ बनाने की अलग से जरूरत नहीं है, सबका बना बनाया है। लेकिन हम उसमें कितने टिक पाते हैं, कितना रह पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिए, सत्संग के माध्यम से बोलता है कि हम सब तो बना बनाया है, इसमें किसी चीज को और बनाने की जरूरत नहीं है, बनने की देर आपको है, हम लोगों की। जिस दिन तुम बन जाओगे, उसके योग्य हो जाओगे, तुम्हारी योग्यता को देख लिया जाएगा, निकल जाओगे, काम बन जाएगा। कहता है बच्चा हमको बनाने में देर नहीं है, परिवर्तन करने में देर नहीं है, चुटकी बजा करके मैं परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन तुम इसमें पीछे जाओगे, उसमें टिक नहीं पाओगे, क्योंकि उसके योग्य हमने बना नहीं, उसके योग्य हमारे अंदर में कोई ऐसी क्षमता है नहीं जब उस चीज़ों को, परिवर्तन की शक्तियों को हम बर्दाश्त कर सके। और परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के मतलब हम लोग नहीं समझ पाए। परिवर्तन का मतलब ये समझते हैं कि भाई कि देश दुनिया बर्बाद हो जाएगा, वो तो खैर अलग है, ये भौतिक परिवर्तन में तो उसका नाश होना है, वो अलग है। लेकिन जिसको जो परिवर्तन के वादा और वचन गुरु महाराज ने दिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये परिवर्तन अलग है, ये परिवर्तन अलग है। सतयुग आने से पहले जो कचरा है, वो कचरा तो साफ कुदरत के द्वारा की जाएगी,
लेकिन हम सत्संगियों के बीच में कैसे वो सतयुग आएगा, ये विचार किए। सतयुग में ये परिवर्तन हमारे अंदर में कैसे आएगी? तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा, हमारे रहन सहन में परिवर्तन होगा, हमारे खान पान में परिवर्तन होगा, मेरी बोली वचन में परिवर्तन होगा, मन और इंद्रियों में परिवर्तन होगा। जब ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे तो आप सतयुग में प्रवेश करोगे। कहने मतलब गुरु महाराज ने कहा, जब इसी पैर से चल करके है ना सत्य स्थान पर जाने लगो, इसी जुबान से जब सत्य बोलने लगो और इसी नज़रों से सत्य को देखने लगो, इसी जुबान से सत्य को बोलने लगो और इसी कान से सत्य को सुनने की ताकत आ जाए और अपने हृदय में मन बुद्धि चित्त जहाँ पर है वो सत्य संकल्प और विकल्प करने लगे तो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो यहाँ करना है, अपने अंदर में करना है। हम लोग सोचते हैं कि बाहर में परिवर्तन, बाहर में परिवर्तन से क्या होगा? बाहर परिवर्तन और विकास तो आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन हमारे अंदर का परिवर्तन की जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा, सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। अगर हमारे आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, हमारे विचारों में, रहन सहन में, खान पान में, हमारी ये आँखों में, हर चीज़ में अगर ये परिवर्तन नहीं होगा तो क्या आप योगी और विज्ञानी बन पाओगे? बन पाएंगे हम लोग? ज्ञानी विज्ञानी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ज्ञानी विज्ञानी का मतलब है कि जो ज्ञान अंतर का ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से, रूहानी ज्ञान से, उसको ज्ञानी विज्ञानी कहा गया है। सांसारिक ज्ञानी विज्ञानी की यहाँ पर कोई जगह नहीं अध्यात्म में। तो कहते हैं ज्ञानी विज्ञानी होगा, और जब हरि का ध्यान करेंगे और अपना देश चले जाएंगे तो हरि का ध्यान ऐसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तब होगा जब हमारे आंतरिक परिवर्तन होगा। आंतरिक परिवर्तन का मतलब वैचारिक परिवर्तन होगा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं मार काट करके परिवर्तन करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं सत्संग करते करते मैं परिवर्तन कर दूंगा। सत्संग सुनने से आपको क्या परिवर्तन होगा? आपकी विचार, आपके रहन सहन, आपके हमारे खान पान, बोली व्यवहार, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किससे क्या बात करना है, कैसे कैसे प्रेमियों से संबंध रखना है, ये सारी चीज़ें वो हमको सत्संग के माध्यम से सुनते हैं। और सत्संग जो है, गुरु महाराज के सत्संग सुन करके ही हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, रहन सहन में परिवर्तन होगा, खान पान में परिवर्तन होगा, और हमारी बुद्धि में भी परिवर्तन सत्संग के द्वारा ही होगा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। जब गुरु की कृपा और गुरु की दया से सत्संग मिलेगा तब जाकर के आपके अंदर का बुद्धि और विवेक जागृत होगा। बिना इसके जागे आप सत्य को पहचान नहीं सकते हैं, सत्य का ज्ञान नहीं कर सकते। और हमारा विवेक सोया हुआ है, पशुवत है। इस पशुवत विवेकशीलता हमारे शरीर में है ही नहीं। बुद्धि तो है, ज्ञान तो है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक का ह्रास है, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, महात्माओं के सत्संग से। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य की पहचान करना। जो जीव, वह जीव या जीवात्मा जो सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सारी चीज़ों की परख और पहचान कर सकता हो, उसको कहते हैं विवेकशील। अविवेकशील इंसान या विवेकशील व्यक्ति। बुद्धि तो आपका हर काम करेगा। एक चोर के पास भी बुद्धि है, एक पशु के पास में भी बुद्धि है, एक जानवर के पास भी बुद्धि है, एक शेर, चीता, भालू, गाय, बैल, सबके पास में बुद्धि है, लेकिन विवेक उनके पास में नहीं है। उनके पास में अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है। वो नहीं समझता है कि भाई कि मैं इसको मारूंगा तो इस पर दर्द करेगा कि क्या करेगा, वो नहीं समझता। समझ में आ रहा है कि नहीं? गाय खेत में चारा खा जाती है, वो सोचती है कि मैं चारा खा रही हूँ तो किसान आकर के हमको मारेगा। उसके पास वो चीज़ नहीं है। उनको तो खाने से मतलब है, उसको तो आहार से मतलब है, और ये काम जो है कहीं भी रह करके ढूंढ लेगी, उसका बुद्धि से वो खोज लेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर घेरार भी घेरा ले ना तो फांग करके पार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बुद्धि है कि हम कैसे पार होंगे। लेकिन मार खाएंगे कि क्या होंगे ये पता, क्योंकि उसके पास में विवेक नहीं। अर्थात विवेकशील इंसानों के पास में, मनुष्य के पास में वो चीज़ है। और ये कुदरती है,
जब इंसान का विवेक जाग जाएगा, इंसान की विवेकशीलता जागृत हो जाती है, तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इनका ज्ञान तब होता है। अगर ये ज्ञान इंसान के अंदर में प्रकट हो जाए तो कभी वो गलत काम करेगा क्या? कोई बुरे कर्म करेंगे? कोई जानबूझ करके कोई पाप कर्म करता है क्या? नहीं करता। आप जब जानबूझ करके जब कोई नहीं करेगा, करने वाला रेडी हो जाएगा, अच्छे कर्म करने लगेंगे, अच्छे वाचन करने लगेंगे, अच्छे व्यवहार करने लगेंगे, उनकी सोच और विचार और रहनी और सहनी अच्छे हो जाएंगे, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन इसी के लिए कहते हैं। इंसान के व्यवहार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इंसान के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन, यही परिवर्तन होगा। सतयुग में क्या थे? लोग सत्य बोलते थे, अच्छे आचरण करते थे, अच्छे व्यवहार करते थे, पाप कर्मों से दूर रहते थे, पुण्य कर्म ज्यादा करते थे, पाप कर्म नहीं के बराबर में करते थे। ये था, उसी को बोलते हैं सतयुग। त्रेता में क्या हुआ कि पाप की मात्रा 25% थी और पुण्य की मात्रा 75% हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें पुण्य कर्म तो करते ज्यादा करते थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा पाप कर्म भी करने लगे। जब द्वापर आई तो पाप और पुण्य का जो रेशियो है 50% में आ गया, बराबर हो गया। जितना पाप करता है उतना पुण्य भी करने लगे, पाप और पुण्य बराबर हो गया। लेकिन कलयुग में क्या हो गया कि जो है कि पाप जो है कि 75 से ऊपर हो गया और पुण्य 25 से कम हो गया। अर्थात व्यवहार बदल गया, आचरण बदल गए, रहन सहन बदल गए, खान पान बदल गया, बोली व्यवहार बदल गया। अब ऐसा क्या है कि हम ज्यादातर झूठ बोलते हैं, असत्य वचन कम बोलते हैं। अगर 100 वचन बोले तो 75 हमने झूठ बोला, अब 25 आपका सत्य हुआ। एवरेज यह स्थिति रही है। तो ये जो स्थिति है, तो आप कहते हैं ये कलयुग को बदलना है और उसके जब सतयुग लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे आचरण को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, व्यवहार को बदलना पड़ेगा। और हमको आचरण और व्यवहार जो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसी को हम सत्य मानते हैं। चोरी चोर कर रहा है तो कभी कहता है कि हम गलत काम किए। झूठ बोलने वाला कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो कहता है हम सही काम कर रहे हैं। उसको पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या आचरण व्यवहार है हमारा। लेकिन जब ये परिवर्तन कब होगा, कब जानेंगे कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? जब महात्माओं का सत्संग जब जीवन के सामने में आकर खड़ा होता है, जब महात्माओं का सत्संग जब आपको मिलता है, तब आपको पता चलता है कौन सा कर्म खराब है और कौन सा कर्म अच्छा है। यह अच्छे बुरे कर्मों का ख्याल हमको तब प्राप्त होता है, जानकारी। अर्थात इन जानकारी को लेकर के अगर इंसान उस गलती को सुधार करने लगे, उन आदतों में बदलाव करने लगे, तो उसमें परिवर्तन होने में देर नहीं लगे और उसकी दिव्य आंखें, दिव्य दृष्टि खुलने में भी देर नहीं लगेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि ये मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये 2 काम करना है। अपनी आदत को क्या करना है? जो पहले था उसको छोड़ देना है और नई आदत यानी अच्छी आदत को परिवर्तित कर लेना है। और ये आदत जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारे परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे कार्यों में बदलाव में, आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे आदतों में सुधार नहीं होगी, तब तक यह क्या होगा कि हमारा कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी कहते हैं करे तुम सुमिरन ध्यान भजन करो। बाबा जी कहते हैं सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आंख कान खुल जाएगा, लेकिन कब खुलेगा? समय आएगा तब। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि भाई 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। क्या इतना देर करने से क्या आंख कान खुल जाएगा? 15 मिनट के सुमिरन ध्यान भजन से आपकी आंख कान खुलेंगे? तब कब खुलेंगे? जब मन बुद्धि चित्त को रोक करके करेंगे, तब मन बुद्धि चित्त को रोक करके करेंगे तब खुलेंगे। लेकिन ये 15 मिनट तब मन रुक जाता है किसी को तो मान लेंगे, रुकता है? किसी का नहीं रुकता है।
कहता है कि भाई इसलिए कहता है तुम रोज करो, रोज करोगे तो क्या हो गया, आदत बनेगा। क्या बनेगा, आदत बनेगा। अरे तुम बैठने का आदत बनाओ, जब तुम बैठने की आदत बनाओगे उस समय बाबा जी कहेंगे कि बच्चा चलो ऐसा है कि आज तुम्हारा काम बन जाएगा, तो तुम 2 घंटा जाओ भजन में बैठ जाओ। अब 2 घंटा बैठने जाओगे तो आदतें नहीं रहेगा, बैठ पाओगे? अरे 2 घंटा बैठने का आदत रहेगा तब तो आप बैठ पाओगे। अब आपका आदत ही नहीं है, आज जब आदत नहीं है तो हम भजन कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? वो ये कहता है कि आदत ही, जब ये आदत कर धीरे 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 आदत बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, यही आदत इबादत में कन्वर्ट हो जाएगी, यही आदत आपकी इबादत हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा।